दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के राजा बाबू यानी गोविंदा के द्वारा उनके पूरे फिल्मी करियर में निभाए गए उन गेस्ट अपीयरेंस या कैमियो रोल्स के बारे में जिनको शायद आपने फिल्मों में मिस कर दिया होगा। गोविंदा बॉलीवुड के एक ऐसे ऑलराउंडर एक्टर रहे हैं जिन्होंने जो भी किरदार निभाए उनको दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिर चाहे अपने करियर के स्टार्टिंग में उनके द्वारा की गई फैमिली ड्रामा फिल्में हों, डांस वाली फिल्में हों, रोमांटिक फिल्में हों, एक्शन फिल्में हों या फिर कॉमेडी फिल्में हों, गोविंदा ने सारे किरदार बखूबी निभाए। और यही एक रीजन है कि आज भी चीची भैया यानी गोविंदा को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 90s में तो गोविंदा की कॉमेडी फिल्मों का जादू चारों तरफ कुछ इस कदर चला था कि उस टाइम पर गोविंदा को बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों का बादशाह माना जाने लगा था। गोविंदा ने अभी तक के अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 170 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और फिलहाल उनकी एज अभी लगभग 58 साल के आसपास हो चुकी है। गोविंदा ने बॉलीवुड में अपना फिल्मी सफर लगभग 23 साल की एज में शुरू किया था और उनकी डेब्यू फिल्म रही सन 1986 में आई फिल्म लव 86। गोविंदा की ये डेब्यू फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जहां पर उनकी परफॉर्मेंस को तो काफ़ी नोटिस किया गया, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने गोविंदा के डांस स्टेप्स को भी नोटिस किया। और फिल्म लव 86 के बाद तो आगे चलकर गोविंदा को बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में मिलने लगीं और आगे चलकर सन 1987 और 88 के आसपास गोविंदा को बहुत सारी मल्टी स्टारर फिल्मों में साइन किया जाने लगा। 1989 का साल आते आते तो गोविंदा के खाते में इतनी सारी फिल्में आने लगीं कि एक साल में गोविंदा की 13 से 14 फिल्में रिलीज होने लगीं। मतलब वो समय ऐसा था जिस टाइम पर लोगों को गोविंदा की हर महीने कोई ना कोई नई फिल्म देखने के लिए मिल रही थी। इस टाइम पर आ रही उनकी ज़्यादातर फिल्में फैमिली ड्रामा फिल्में या एक्शन फिल्में ही थीं। और आगे चलकर गोविंदा की कॉमेडी फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ सन 1992 में आई उनकी फिल्म 16 और शबनम के बाद से, जिसमें उनके अपोजिट हमें दिव्या भारती नजर आई थी और इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। और फिल्म 16 और शबनम में हमें गोविंदा की बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग देखने के लिए मिली थी। और इसके बाद से तो 90s में गोविंदा की बैक टू बैक बहुत सारी कॉमेडी फिल्में आने लगीं, जिनमें राजा बाबू जैसी कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन इस टाइम पर भी गोविंदा ने बहुत सारी एक्शन फिल्में की। गोविंदा ने अपना फिल्मी सफ़र सन 1986 में शुरू किया था और अपना फिल्मी सफ़र शुरू करने के बाद लगभग 8 सालों तक गोविंदा हमें किसी भी फिल्म में कैमियो रोल में नजर नहीं आए। और पहली बार गोविंदा हमें कैमियो रोल में नजर आए सन 1994 में और ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना, जिसको राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे थे और इसमें आमिर खान, सलमान खान, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन नजर आ रहे थे। उस टाइम पर गोविंदा ने पहली बार फिल्म अंदाज अपना अपना में ये कैमियो रोल निभाया था, जहां पर आमिर खान को गोविंदा और जूही चावला अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हुए नजर आते हैं। फिल्म अंदाज अपना अपना में गोविंदा के द्वारा किया गया ये कैमियो अपीयरेंस वाकई में बहुत ही मज़ेदार था, जिस सीन में गोविंदा कुछ अपनी ही सीरियस एक्टिंग को कॉमेडी अंदाज में पेश करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसमें गोविंदा के अलावा जूही चावला ने भी ये कैमियो रोल निभाया था। तो आप में से बहुत सारे लोगों को फिल्म अंदाज अपना अपना में गोविंदा का ये कैमियो रोल जरूर याद होगा। लेकिन आगे चलकर गोविंदा की कुछ और फिल्में आईं जहां पर उन्होंने ये कैमियो रोल निभाए, लेकिन शायद आपने इन फिल्मों में गोविंदा के द्वारा निभाए गए इन कैमियो रोल्स को मिस कर दिया होगा। जैसे आगे चलकर गोविंदा हमें सन 1996 में फिल्म अपने दम पर में भी ऐसे ही कैमियो रोल में नजर आए। हालांकि वैसे तो फिल्म अपने दम पर एक एक्शन फिल्म थी जिसमें हमें मिथुन चक्रवर्ती, शिल्पा शिरोडकर और आसिफ शेख जैसे एक्टर्स नजर आए थे, लेकिन गोविंदा ने इसमें कैमियो रोल निभाया था, जहां पर गोविंदा हमें फिल्म के एक गाने आरा हिले छपरा हिले लचकेगी जब कमरिया में डांस करते हुए नजर आए थे। मजेदार बात यह है कि गोविंदा ने उस टाइम पर फिल्म के इस गाने को खुद गाया भी था। जैसे गोविंदा आजकल ज़्यादातर फिल्मों में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोविंदा आजकल अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे गाने अपलोड कर रहे हैं जिनको उनके ऊपर ही फिल्माया जा रहा है और उन गानों को गोविंदा ने खुद ही गाया है। अगर आपने गोविंदा का ये चैनल और उनके ये गाने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर आप गोविंदा रॉयल्स नाम के इस चैनल में उनको देख सकते हैं। एक्चुअली गोविंदा में ये गाना गाने का क्रेज आप समझ सकते हैं ये काफ़ी पहले से ही था। आगे चलकर गोविंदा हमें सन 1997 में आई धर्मेंद्र की फिल्म लोहा में भी एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आते हैं। एक्चुअली फिल्म लोहा को कांति साहा डायरेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने आगे चलकर मिथुन चक्रवर्ती के साथ गुंडा भी बनाई थी। फिल्म लोहा के एक सीन में मनीषा कोइराला और गोविंदा हमें रेलवे स्टेशन पर नजर आते हैं, जहां पर गोविंदा कुली बने होते हैं और मनीषा कोइराला से उनकी मुलाकात होती है। हालांकि धर्मेंद्र की फिल्म लोहा की कहानी से और उनके सीन्स से गोविंदा के इस रोल का कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उस टाइम पर लोहा को और ज़्यादा बड़ी फिल्म दिखाने के लिए कांति साहा ने स्पेशल अपीयरेंस में गोविंदा को साइन किया था और उन्होंने फिल्म लोहा के पोस्टर्स के ऊपर मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र के अलावा गोविंदा और मनीषा कोइराला की भी बड़ी बड़ी फोटोज रखी थीं। और पोस्टर पर ये इन दोनों की फोटोज देखने के बाद लोगों को लगा कि शायद गोविंदा भी इसमें काम कर रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर ऑडियंस के पास फिल्म के बारे में डिटेल में पता करने के लिए ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थीं। इस वजह से उस टाइम पर ज़्यादातर ऑडियंस केवल फिल्म के पोस्टर को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाती थी कि फिल्म में कौन कौन से एक्टर और कौन कौन सी एक्ट्रेस काम कर रही हैं। और इसी बात का फ़ायदा उस टाइम पर बहुत सारे फिल्म मेकर्स उठाते थे और स्पेशल अपीयरेंस में साइन किए गए एक्टर और एक्ट्रेस के चेहरे
फिल्म के पोस्टर्स के ऊपर लगाते थे जिससे कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती थी। आगे चलकर गोविंदा हमें सन 2001 में देवानंद के द्वारा डायरेक्ट की गई और प्रोड्यूस की गई फिल्म सेंसर में एक छोटे से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। एक्चुअली इस फिल्म में बहुत सारे लोगों ने कैमियो रोल निभाए थे। इस फिल्म का एक गाना हम जो रंग में आ गए गोविंदा के ऊपर फिल्माया गया था। और सन 2001 और 2002 के बाद से गोविंदा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलना बहुत ज़्यादा कम हो गईं और इस टाइम ड्यूरेशन में गोविंदा की ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप होती जा रही थीं। इस वजह से इस टाइम पर गोविंदा को बहुत ही कम फिल्में ऑफर होने लगी थीं और उस टाइम पर तो जैसे तैसे गोविंदा ने अपने गिरते हुए कैरियर को थोड़ी बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन आने वाले 3 से 4 सालों में गोविंदा का कैरियर और भी ज़्यादा नीचे आ गया और धीरे धीरे गोविंदा आने वाले सालों में बॉलीवुड से दूर होते चले गए। सन 2007 में गोविंदा हमें शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम के एक गाने में नजर आए जिसको फराह खान ने डायरेक्ट किया था और इस गाने में हमें बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक एक्टर और एक्ट्रेस नजर आए। गोविंदा आगे चलकर हमें सन 2008 में आई एक रोमांटिक फिल्म हमसे है जहां में नजर आए, जिस फिल्म से बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर कमल अमरोही के पोते मशहूर कमल अमरोही बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर अपना डेब्यू कर रहे थे। फिल्म हमसे है जहान में हमें जैकी श्रॉफ भी एक इम्पोर्टेंट किरदार में नजर आए थे और इसमें गोविंदा ने एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस बस निभाया था। आगे चलकर गोविंदा हमें सन 2009 में आई सलमान खान की फिल्म वांटेड के एक गाने मेरा ही जलवा में डांस करते हुए नजर आए। एक्चुअली सन 2007 में गोविंदा सलमान खान के साथ फिल्म पार्टनर में काम कर चुके थे और सन 2009 में फिल्म वांटेड में गोविंदा ने ये गेस्ट अपीयरेंस निभाया था। सन 2010 में आई अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की मणि रत्नम के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म रावण में भी गोविंदा हमें एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे जहां पर गोविंदा फॉरेस्ट गार्ड बने हुए थे। हालांकि उस टाइम पर पहले फिल्म रावण में गोविंदा का एक काफ़ी बड़ा रोल रखा जाने वाला था, लेकिन बाद में मणि रत्नम ने गोविंदा के बहुत सारे सीन्स को फिल्म रावण में से कट कर दिया था, जिसकी वजह से उस टाइम पर गोविंदा डायरेक्टर मणि रत्नम से बहुत ज़्यादा अपसेट हुए थे क्योंकि पहले फिल्म रावण में गोविंदा का ये पूरा रोल था लेकिन बाद में इसको कैमियो की तरह फिल्म के अंदर दिखाया गया था। आगे चलकर सन 2014 में गोविंदा हमें अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे में भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए जहां पर गोविंदा ने अक्षय कुमार के सीनियर कमांडिंग ऑफिसर का किरदार निभाया था। 2015 में गोविंदा हमें फिल्म हे ब्रो के एक गाने बिरजू में भी डांस करते हुए नजर आए थे, जिस फिल्म में जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। 2015 के बाद तो गोविंदा की हमें अभी तक इक्का दुक्का फिल्में ही देखने के लिए मिली, जिनमें से उनकी आ गया हीरो, फ्राइडे और रंगीला राजा जैसी फिल्में शामिल हैं और गोविंदा हमें स्पेशल अपीयरेंस में तो इसके अलावा और किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। इसके अलावा गोविंदा हमें सन 2003 में आई एक तमिल फिल्म थ्री रोजेज में भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे जहां पर गोविंदा खुद गोविंदा ही बने थे। सन 2013 में गोविंदा ने समधी नाम की एक बंगाली फिल्म में भी काम किया था और गोविंदा के पूरे फिल्मी कैरियर में केवल 2 ये ऐसी फिल्में रहीं जिनमें गोविंदा हमें पहली बार हिंदी के अलावा बंगाली और तमिल में नजर आए थे। बाकी इसके अलावा गोविंदा ने अपने इतने लंबे फिल्मी कैरियर में हिंदी के अलावा और किसी फिल्म में काम नहीं किया है। गोविंदा ने सन 1998 में गोविंदा के नाम से अपना पहला म्यूजिक एल्बम भी रिलीज किया था। आगे चलकर गोविंदा ने अपना एक और म्यूजिक एल्बम गोरी तेरे नैना के नाम से रिलीज किया था और फिलहाल गोविंदा अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा रॉयल्स पर बहुत सारे गाने अपलोड कर रहे हैं। हालांकि इस टाइम पर गोविंदा के द्वारा गाए गए और उनके ऊपर फिल्माए गए इन गानों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन गोविंदा गोविंदा ही हैं जो कि अपने फैंस को कुछ ना कुछ देना ही चाहते हैं। आपका गोविंदा के बारे में क्या कहना है, उनकी फिल्मों के बारे में आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि गोविंदा को आजकल बॉलीवुड फिल्मों में काम क्यों नहीं मिल रहा है? जो एक्टर एक टाइम पर इतना ज़्यादा पॉपुलर था, उन्होंने एक साथ इतनी सारी फिल्में की हैं, उसी एक्टर को आज बॉलीवुड क्यों काम नहीं दे रहा है? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।